यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्षितवर स्वागत है। सामान्य विज्ञान के 150 प्रश्न जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लगाएं, अपना स्कोर भी कमेंट करके जरूर बताएं। पहला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम, उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसे भी आप याद रखें। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। आगे का प्रश्न देखेंगे दूसरा, पार से किसकी इकाई है? पार से किसकी यूनिट या मात्रक है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। दूरी की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष और पारसेक है, तो पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन का तृतीय नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, एक्शन रिएक्शन वाला, न्यूटन का तृतीय नियम, इस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध जल किस तापमान फारेनहाइट में पर जम जाता है? शुद्ध जल अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, पर लेकिन यहाँ पर फारेनहाइट की बात हो रही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 डिग्री फारेनहाइट। 32 डिग्री फारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, इसीलिए शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फारेनहाइट पर। का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरीन। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है? निम्न में से सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। ये सर्वाधिक कठोर तत्व है। आगे अगला 7वां प्रश्न, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O। ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोडियम। यह मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? इसका उत्तर भी सोडियम, और इस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। आगे अगला 9वां प्रश्न, रेशम उद्योग को कहते हैं, रेशम उद्योग किस में आता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेरीकल्चर में आता है। आगे अगला 10वां प्रश्न हम देखेंगे, इटाई इटाई नामक बीमारी किस धातु से होती है? इटाई इटाई नामक बीमारी या रोग किस धातु से होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम से होती है। इस धातु के कारण ये रोग हो जाता है। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? मानव रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या अनिवार्य है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन के। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में सबसे अधिक होता है। आगे अगला 13वां प्रश्न देखेंगे, मृगमरीचिका बनने का कारण होता है, मृगमरीचिका बनने का जो कारण होता है, उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके कारण मृगमरीचिका दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रेगिस्तान में और पानी भरा हुआ है, कहीं झील आपको दिखाई दे रही है, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, मानव की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? मानव की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका है। जो नर्वस सिस्टम है, ये सबसे बड़े सेल है मानव में। आगे अगला 15वां प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। आगे 16वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तिलचट्टा। इसका जो रक्त है वो लाल नहीं होता है। आगे 17वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जानवर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल। ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। आगे 18वां प्रश्न हम देखेंगे, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। आगे 18वां प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक की बात करें
चींटी या मधुमक्खी का डंक, उसमें जो एसिड पाया जाता है वो फॉर्मिक पाया जाता है। लैक्टिक जो एसिड है ये दूध से दही परिवर्तित करने में काम आता है। चलिए आगे हम 20वां प्रश्न देखेंगे। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु की बात हो रही है तो लिथियम। गैस की बात करें तो हीलियम हो जाती। धातु की बात हो रही है तो उत्तर लिथियम, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे 21वां प्रश्न, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बन जाता है। आगे हम 22वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग हैं? जो प्राइमरी जो कलर्स होते हैं वो कौन से हैं? इसका उत्तर होगा लाल, हरा, नीला। इसका उत्तर होगा लाल, हरा, नीला। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी जरूर साबित होंगे, जरूर बन करके आएंगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 5.6 से कम होता है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे। वायुमंडल कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? हमारा जो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है 78% के करीब। इसके बाद ऑक्सीजन 21% के करीब पाई जाती है और ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद 1% में ही आ जाती हैं। आगे हम 25वां प्रश्न देखेंगे। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, NaCl है। ये नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यूरिया उर्वरक है। यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। ये नाइट्रोजनी प्रकार का उर्वरक है, इसे आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरी है, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सभी के होने पर ही और पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। आगे हम 28वां प्रश्न देखेंगे। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरस के कारण होता है। वहीं हम आगे 29वां प्रश्न देख लेते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, जोसेफ प्रेस्टली के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई। 30वां प्रश्न है। आयोडीन के अभाव से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी या इसके अभाव से होने वाला रोग, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संलयन। अगर हम एटम बम की बात करें, परमाणु बम, वो परमाणु विखंडन पर काम करता है और इसका हाइड्रोजन बम का हो जाएगा परमाणु संलयन। अगला हम 32वां प्रश्न देखेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कूलाम। ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अगला 33वां प्रश्न। निम्न में से किस उपकरण से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर से किया जाता है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे 34वां। निकट की वस्तुओं को स्पष्ट न देख पाने वाला व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? निकट की वस्तुओं को स्पष्ट न देखने वाला व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के कारण और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे 35वां। AIDS, एड्स रोग मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? जो एड्स है इससे मानव शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षा तंत्र। जो डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर होता चला जाता है, हमारे शरीर का बीमारियों से बचाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र, और ये कमजोर होता चला जाता है या प्रभावित होता है इस बीमारी की वजह से। आगे अगला हम प्रश्न देखेंगे 36वां। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? जो साउंड है, ध्वनि है, इसकी तीव्रता को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, डेसिबल में मापा जाता है। अगला हम 37वां प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, इसका क्या कारण है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, इसका जो कारण है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, इस वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है।
आगे 38वां प्रश्न देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, एम्पियर। ये विद्युत धारा की एसआई यूनिट या मात्रक है। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, बर्फ की घनत्व होता है, बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, जल से कम। अगला प्रश्न 42वां देखेंगे। 42वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तारों के टिमटिमाने का कारण होता है? कौन सा तारों के टिमटिमाने का कारण? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। इस कारण रात में तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 43वां, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा, उसे विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का जो काम है, बैटरी के द्वारा किया जाता है। अगला 44वां हम प्रश्न देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सम। इससे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला 45वां, जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है। अगला 46वां प्रश्न, हैजा रोग के कारण होता है, किसके कारण हैजा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग होता है। अगला प्रश्न, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल में। अगला प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से किसके द्वारा बचाव होता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से किसके द्वारा बचाव होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओजोन। जो ओजोन लेयर है O3, और इसके द्वारा सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावेव्स हैं, जो पराबैंगनी किरण है, ये वहीं की वहीं वापस भेज देती है, जिस वजह से वो धरती तक नहीं आ पाती हैं, और इन किरणों के कारण त्वचा का कैंसर हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? लिटमस को नीले से लाल कर देता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिरका। सिरका कर देता है, क्योंकि इसमें एक एसिड होता है। अगला हम प्रश्न देखेंगे 50वां, शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? जो ब्लड है उसे पंप करने का जो काम है वो हृदय का है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर का अंग हृदय, ये रक्त को पंप करता है। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? यह आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? ये प्रश्न पूछ लिया गया है MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, इसे आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा भौतिक परिवर्तन है? केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। तो मोमबत्ती का जलना ये केमिकल चेंज, दूध से दही बनना केमिकल चेंज है, पानी में चीनी घुलना ये भौतिक परिवर्तन है, जंग लगना ये केमिकल चेंज। तो इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा पानी में चीनी घुलना। पानी से चीनी को अलग भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती हैं। आगे अगला प्रश्न है, मानव शरीर की दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? मानव शरीर की दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अस्थिबंध से जुड़ी रहती हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। इसमें स्मृति और भावनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर के सामान्य ताप, फ़ारेनहाइट में बात हो रही है, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 है, और ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जीवन की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका या सेल। कोशिका जीवन की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, पटाखों का हरा रंग किस रसायन से होता है? पटाखों का जो रंग हरा होता है वो किस रसायन से होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेरियम क्लोराइड। इसके कारण पटाखों का रंग हरा हो जाता है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक। CNG का पूर्ण रूप क्या है? CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
ये सीएनजी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कीट बच्ची पौधा है? कौन सा एक कीट बच्ची पौधा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पिचर पौधा। ये एक कीट बच्ची पौधा है। अगला प्रश्न देखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। विटामिन बी और सी ये जल में घुल जाते हैं, जबकि के, ई, डी, ए कीड़ा, विटामिन के और ई और डी और ए ये वसा में घुलनशील हैं। इनको भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पीनियल ग्रंथि। ये मस्तिष्क में होती है। ये जो ग्रंथि होती है मस्तिष्क में, जिसका साइज 5 से लेकर के 8 mm तक होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा कितनी होती है? सुनने की जो एक लिमिट होती है वो कितनी होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता किस पर निर्भर करती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का। अगर सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक होता है बैंगनी। इसका जो विचलन कोण है ये सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न 70वां देखेंगे, वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के गति के प्रथम के नियम को क्या कहते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम कहा जाता है, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यकृत, लीवर से ये पित्त रस स्रावित होता है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें कौन सा अंग मानव के पाचन तंत्र का हिस्सा है? कौन सा अंग मानव के पाचन तंत्र का हिस्सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नाशय। ये पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसका उपयोग खांसी की दवाई में किया जाता है? किसका उपयोग खांसी की दवाई में किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, एथेनॉल का किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहा जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaOH होता है, NaOH। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 1984 में एक कार्बाइड कंपनी में से और इस गैस का रिसाव होने के कारण कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के अंग अन्य भागों में पहुंचाती है? जो ऑक्सीकृत रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है O2, और इसे हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का जो कार्य है वो धमनियों के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 81वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 रंग होते हैं। वहीं हम आगे अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? इसे तो सभी जानते हैं, एडिसन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का, पावर का जो एसआई यूनिट होती है वो वाट होती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किस क्रिया के द्वारा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अगला प्रश्न देखेंगे, माउस शब्द किससे संबंधित है? माउस शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 86वां देखेंगे, HIV निम्न में से किस रोग से संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्स से संबंधित है।
अगला प्रश्न हम देखेंगे 87वां प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। 88वां प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए फीमर होती है। 89वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 90वां प्रश्न देखेंगे, सोनार में हम उपयोग करते हैं। सोनार में क्या यूज किया जाता है? समुद्र में पड़ी हुई चीज़ों को पता लगाने के लिए। इसमें पराश्रव्य तरंग है, पराश्रव्य तरंगों के द्वारा सोनार में हम यूज करते हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? जो रेड ब्लड सेल होते हैं आरबीसी, इनका जो उत्पादन होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। वहीं अगला प्रश्न 92, शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी, शरीर की सबसे जो मजबूत मांसपेशी होती है वो जबड़ा की होती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन का सूत्र ऑप्शन नंबर सी O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 एटम मिलाकर के ओजोन बनता है और ये एक सुरक्षा कवच का काम करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक जो परावैंगनी किरण है वो धरती तक नहीं आ पाती हैं, क्योंकि इन किरणों के कारण त्वचा का कैंसर हो जाता है। ओजोन का सूत्र आप याद रखें। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में 7 रंगीन किरणों को कौन से रूप में जाना जाता है? 7 रंगीन किरणों को कौन से रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी विबग्योर। विबग्योर ये 7 रंग हैं, 7 कलरों के नाम हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृष्टि भ्रम है जो कि दिखाई देता है पर होता नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी मृग तृष्णा, ये एक दृष्टि भ्रम है। अगला प्रश्न, वाहन की गति मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? वाहन की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग यूज किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पीडोमीटर। इस यंत्र का यूज किया जाता है। आगे अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को सुखाने के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? वॉशिंग मशीन में कपड़ों को सुखाने के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्री बल होता है, अपकेंद्री बल। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैस कौन सी है? जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रमुख गैस है। वैसे तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी। चलिए, चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं, क्यों? चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में सल्फर के कारण। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। सल्फर के संपर्क में जैसे ही चांदी की वस्तुएं आती हैं काली पड़ जाती हैं। अगला प्रश्न, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े साफ करने में प्रयोग वाला डिटर्जेंट है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सल्फोनेट। इसका उपयोग किया जाता है कपड़े साफ करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था? अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन्होंने एक डायनामाइट का आविष्कार किया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी डायनामाइट, ये विस्फोटक पदार्थ है। अगला देखेंगे, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा। मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा केमिकल ऊर्जा होती है कार्य करने में। आगे अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति से अगर कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर फेंकी जाए तो वो वापस लौट करके नहीं आएगी, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी है वो उससे बाहर निकल जाएगी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सूखा रोग होता है, जिसे रिकेटस के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार एक रोग है, किस प्रकार का रोग है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मच्छर जनित रोग है डेंगू बुखार, और ये एंडीज नामक मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है?
नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए NO, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही जाना जाता है? सर्वग्राही जाना जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ब्लड ग्रुप जिसका AB है वो सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है, और सर्वदाता को O के नाम से जाना जाता है। O नेगेटिव, इसमें भी सर्वदाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, माचिस की तीली में किसका उपयोग किया जाता है? माचिस की तीली में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला निम्न में से किसका एक प्रचुर स्रोत है? आंवला में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का रासायनिक नाम है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, के पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है। नेक्स्ट, निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग संक्रमित होता है? निमोनिया से बच्चों के फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, फेफड़ों से संबंधित रोग है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे, मानव की आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा होता है। मानव की आंख पर की जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आगे अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य संघटक है। बायोगैस का मुख्य संघटक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मीथेन है। 60% के करीब मीथेन, 40% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस पाई जाती हैं। नेक्स्ट, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? कोशिका की खोज, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी कौन सा है? उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी जीव, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनपायी है। आगे अगला प्रश्न, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू और मधुमक्खी के डंक में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से निष्क्रिय गैस कौन सी है? निष्क्रिय गैस, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और ऑर्गन, ये सभी की सभी, OR और RE रेडॉन, ये सभी निष्क्रिय गैस हैं। आगे अगला देखेंगे, चाय और कॉफ़ी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं? चाय और कॉफ़ी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये रोपड़ फसलें के अंतर्गत आते हैं। चाय और कॉफ़ी रोपड़ फसलें, पौधारोपण फसलें भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मानव बाल और नाखून में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। मानव के बाल और नाखून में पाए जाने वाला प्रोटीन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान में विषाणु की खोज किसने की थी? जीव विज्ञान में विषाणु की खोज, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दिमित्री के द्वारा विषाणु की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। वायु की गति मापने के लिए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, जबकि वायु दाब एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। आगे तापमान के लिए थर्मामीटर। नेक्स्ट, दालों में सर्वाधिक पोषक तत्व पाया जाता है। दालों में सर्वाधिक पोषक तत्व प्रोटीन पाया जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे वायुमंडल ऑक्सीजन का परसेंट लगभग है। ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है। 78% नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कैंडेला, ये ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? कौन सा कृत्रिम रेशा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। आगे का प्रश्न देखेंगे, कौन से रक्त कोशिका हमारे शरीर के रक्षक का कार्य करते हैं? कौन से रक्त कोशिका, कौन से सेल शरीर के रक्षक का कार्य करते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जिनको WBC के नाम से जाना जाता है, वाइट ब्लड सेल। ये शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, रोगों से, बीमारियों से हमें बचाते हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश, ये मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 60 से 100 बार एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, कम से कम 60, अधिक से अधिक 100। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? रासायनिक प्रयोगशाला, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुणे में, ये पुणे में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 746 वाट के बराबर होता है। आगे का प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का मात्रक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस जहरीली है? निम्न में से कौन सी गैस जहरीली है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस सबसे जहरीली है निम्न में से। अगला प्रश्न, ओजोन परत में किससे बचाती है? ओजोन परत में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी किरणें। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत में बचाती है। आगे का प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, किसे माना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12 और O6, इसमें C कार्बन कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगर हाइड्रोजन पूछे जाए तो 12, अगर O ऑक्सीजन पूछे जाए तो 6 होते हैं। आगे अगला देखेंगे, स्वाइन फ्लू का वायरस नाम क्या है? स्वाइन फ्लू का वायरस नेम, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए H1N1, ये इसका वायरस नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों के पुर्जे किस बल के कारण घिसते हैं? गाड़ियों के पुर्जे, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल के कारण घिसते हैं। आगे का प्रश्न देखें, पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मानव शरीर में शक्ति का भंडार कहा जाता है? मानव शरीर में शक्ति का भंडार या पावर हाउस ऑफ सेल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। अगला प्रश्न देखेंगे, आग जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? आग जलने में कौन सी गैस सहायक? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलती है। और आग बुझाने के लिए अगर पूछा जाए, आग बुझाने के लिए सहायक गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे का प्रश्न देखेंगे, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु होती है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी चांदी, ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट, पेंसिल में प्रयुक्त धातु होती है, पेंसिल में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? बहते हुए पानी में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा होती है बहते हुए पानी में। आगे का प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 332 मीटर पर सेकंड होती है। आगे प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? निम्न में से कौन सी सदिश राशि? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी संवेग, ये एक सदिश राशि है, जो कि ये जो तीनों हैं ये अदिश राशि हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, दीपक की बत्ती में तेल किस प्रक्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है? दीपक की बत्ती में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी कोशिकत्व की प्रक्रिया के द्वारा दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। आगे प्रश्न देखेंगे, आरबीसी का जीवन काल होता है, रेड ब्लड सेल का जीवन काल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 120 दिन का होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन और है, ट्रैकोमा रोग के शरीर के किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोमा रोग शरीर के आँख से संबंधित है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आँख से संबंधित है ट्रैकोमा रोग।